गया है कि जनाब ये हैंडशेक क्यों हुआ। इसमें डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाथ मिलाती हुई ये तस्वीर किसी और के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के संसद के स्पीकर के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर को किसी और ने नहीं बल्कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जारी किया है कि भाई नजर ना लगे हो। जैसे कहते हैं ना, मैंने तो आज घर पे नहीं हुआ ना, मैंने वो लाल मिर्ची लेके ना नजर उतार देनी थी डॉक्टर जयशंकर की और साथ ही साथ याद सादिक साहब की, ताकि याद सादिक साहब को और डॉक्टर जयशंकर को नजर ना लगे। और यकीनन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा स्टेप है जो दोनों ने लिया। इंडिया इस वक्त उस पीक पे जा रहा है। हाँ। जैसे कि यूएसए कंट्रीज वगैरह, चाइना कंट्री जैसे वो तरक्की कर रहे हैं, ऐसे ही इंडिया उनकी पीक पे जा रहा है। ठीक हो गया, सामने एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर वो इंडिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री हमारे साथ खड़ी होगी हमारे लिए फख्र का पॉइंट है। क्योंकि अगर आप ये देखें, आप लोग ये देखते हैं दुश्मनी और दोस्ती बख्श, उनमें ये पॉइंट पाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की को देख रहे हैं, तरक्की को मैटर करते हैं। वो अपनी यूथ को मैटर करते हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पीछे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी दोस्ती दुश्मनी में रहते हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही बाहर नहीं आते। और उन्होंने इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंट और उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका दिल्ली शहर है, उसमें सिर्फ 345 यूनिवर्सिटी हैं और आपके पूरे पाकिस्तान में 345 यूनिवर्सिटी नहीं है। वाकई में जयशंकर जहाँ जाते हैं वहाँ बवाल कुछ ना कुछ क्रिएट करके ही आते हैं बंदे। और वो बंदा है ही ऐसा, उनका नाम ही काफ़ी है भाई। पीएम मोदी से भी कम नहीं है रुतबा पीएम अपना जयशंकर साहब जी के। पाकिस्तानी के उनका जो असेंबली के स्पीकर थे उनके साथ हाथ क्या मिलाया, पूरी की पूरी फोकस उनके ऊपर हो गई। जो खालिदा जिया के अंतिम संस्कार का जो भी कहानी था वो सब कहाँ दब के रह गया। और यूनिस साहब फोटो खींच रहे बैठ के। यूनिस चाचा से मिले नहीं तो यूनिस चाचा फोटो खींच के पोस्ट कर दिए कि भाई हमारे देश में आके तुम पाकिस्तानियों से हाथ मिला रहे हो और हमसे हाथ ना मिला रहे हो। देखिए जरा मजे में पाकिस्तानी कितना खुश हो रहे इस वीडियो पे जरा बाबा। फोटो देखकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। एंड आई विश कि जो लोग दिलों में नफरतें में जो है वो कुछ सही हो जाए। उस किस्म की जो लड़ाई झगड़े और गुस्से वाली उनकी हालत है वो खत्म हो और सब लोग जो है वो ऐसे ही मिलकर और इसी तरीके से शानदार तरीके से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाएं। और क्या समझते हैं इंडिया की स्टेबिलिटी, इंडिया की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उनकी जो पॉलिटिक्स है या ओवरऑल, और पाकिस्तान की? देखें भाईजान, वो सबसे पहली बात ये है कि वो हमसे बहुत आगे निकल। अच्छा, निकल गए वो तो चले गए। मतलब एक दिन वो हमसे बाद आजाद हुए हैं। अच्छा। हम इतने उनसे पीछे चले गए कि हम दोबारा अगर फुल जोर भी लगाए ना तो तकरीबन हमें कई साल लग जाएंगे। कई साल लग जाएंगे स्टेबल होने हमें, कि जिनसे हम इतना वो वही नफरत करें। वो हमारे भाई हैं, वहाँ पे हमसे ज्यादा, हमारे मुल्क से ज्यादा आबादी मुसलमानों की। ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमें कोई इतनी खास नफरत नहीं रखनी चाहिए। जबरदस्त हो गया। कारोबार के लिहाज से हमें लेके चलना चाहिए। मतलब हमारे हमसाए हैं, अगर हम इसी वो मतलब में रहेंगे कि वो दुश्मन, ये दुश्मन, और इसी चीज का फायदा आज भी जो हमारा यूरोप एरिया है वो उठा रहा है। ठीक है, वो हमें ना तो इस चीज पे बैठने देंगे ना इस चीज पे बात करने देंगे। ये मानना है कि अगर बॉर्डर्स खुलते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, या फिर अगर उससे भी कोई नीचे वर्ड है तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं तो हमारी ट्रेड जो है वो बेहतर होगी। और इंडिया इस टाइम मेड इन इंडिया बन गया है, पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच नहीं सका। तो अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं, एक तो दोनों साइड की ट्रेड्स बेहतर होंगी, ऊपर से पाकिस्तान जो महंगी इंपोर्ट्स करवाता है, जो यूएस से चाइना से चीज़ें लेता है, वो पाकिस्तान में सस्ती अवेलेबल होंगी। जैसे पत्ती है चाय की, वो पाकिस्तान में नहीं बनती बट इंडिया में उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं, रेगुलर की जो यूज़ की चीज़ें हैं ना, वो पाकिस्तान में काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। उसमें ये है कि अगर बॉर्डर्स पे जो सी टेंशन्स रहती हैं वो ख़त्म हो जाएं। सबसे बड़ी कश्मीर टेंशन, कश्मीर टेंशन है, ये मसला हल हो जाए। देखें, अब अगर हम लोग पुरानी बातों पे जाएं तो कभी भी पुराने मसले हल नहीं होंगे। गड़े मुर्दे कहते हैं वो खेड़ेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। बट अगर आगे हम लोग बेहतरी करें
और कहते हैं पाकिस्तान के तल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हो जाएं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी उससे फ़ायदा हो सकता है। सर, अगर डॉक्टर एस जयशंकर की आपने स्टेटमेंट डेफिनेटली सुनी कि बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट बोलते हैं, पूरे यूरोप को शट अप कॉल देते हैं, अमेरिका जैसा मुल्क नहीं बोलता, तो आज जब मीडिया, इंडिया का मीडिया उनसे बात कर रहा था कि आप प्रिपेयर हैं, तो उन्होंने कहा मैं उस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर हूँ जो कि मेरे सामने, और उसके लिए भी कि जो कि अभी आने वाली है। पाकिस्तानी ज़ाहिर मीडिया उनसे बातचीत करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बड़ा सिविलाइज और कर्टियस किस्म का इंसान हूँ, तो आई विल बिहेव माई सेल्फ। जब लीडर जो है वो नजर आ रहे हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं, हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं, और मैं तो यही चाहूंगी कि भाई नजर ना लगे हो। जैसे कहते हैं ना, मैंने तो आज घर पे नहीं हूँ ना, मैंने वो लाल मिर्चें लेके ना नजर उतार देनी थी डॉक्टर जयशंकर की, और साथ ही साथ याद सादिक साहब की, ताकि याद सादिक साहब को और डॉक्टर जयशंकर को नजर ना लगे। और यकीनन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा स्टेप है जो दोनों ने लिया, और इस तरीके से हाथ मिलाया उस जगह पर, वरना अवॉइड भी किया जा सकता था और यकीनन अवॉइड नहीं करना चाहिए था। और इसी वजह से कहते हैं कि थोड़ा सा 2 कदम आप चलिए और 2 कदम हम चले, और उसके बाद जो है ये लड़ाई झगड़े जो है वो खत्म किए जाए। अब यकीनन जो है वो दोनों तरफ से ही पहल की गई, दोनों तरफ से ही आगे बढ़ा गया, और जो शिकायतें या जो कंप्लेंट्स भारत हमें करता रहा है, पाकिस्तान भी इस वक्त उसी हालात से जो है वो समझे एक तरह से फंसा हुआ है। और इसी वजह से मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि अगर आप अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हैं और अब अफगानिस्तान को आप ये ठहराते हैं कि जी वहां पर अटैक करना ठीक है क्योंकि वहां से पाकिस्तान में जो है अटैक किए जाते हैं, टीटीपी वाले आते हैं, तो इसका मतलब है कि जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो यकीनन वो अटैक भी आप उसको भी ठीक ही ठहराएंगे, उनको भी आप फिर कंप्लेन नहीं कर सकते। मौलाना साहब ने ये बहुत बोल्ड किस्म का स्टेटमेंट दिया जिसपे यकीनन उनकी तारीफ तो बात जयशंकर जी का आता है ना, कहते हैं वो मोदी से भी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मोदी जी अगर कोई मैसेज देना रहता है किसी नेशन को या कहीं भी बातें करने रहती है तो थोड़ा मतलब हल्का फुल्का बात करते हैं, ठीक ठाक ही लहजा पे बात करते हैं, लेकिन जयशंकर साहब बहुत ही हार्ड किस्म के वर्ड्स के यूज करते हैं भाई। मतलब एकदम सीना में छुरा घोंपने वाला यूज ऐसे बातें करते हैं जो सीना में लग जाए। एक बार अमेरिकन यूरोपियन के वहाँ पे उनको पूछ लिया था किसी रिपोर्टर ने, भाई आपने तेल खरीद लिए थे और रसिया से, हाँ तो आप उसको ये प्रोवाइड करा रहे हो पैसे वैसे, तो भाई उन्होंने इससे थप्पड़ मारा था जवाब में कि वो उन्होंने बोला हम लोग सारा जितना महीना का तेल नहीं लेते, तुम लोग यूरोपियन वाले एक ही दिन में उतनी तेल ले रहे हो, रसिया से गैस ले रहे हो, वो नहीं दिख रहा है तुमको। मतलब ऐसे तमेचा मारा था भाई। ट्रंप के बारे में किसी ने पूछ दिया था भाई, बोल दिया था, उसको भी उल्टा जवाब दिए थे भाई। मतलब जयशंकर साहब छोड़ते नहीं है किसी को। पिछले दिनों एसयू का मीटिंग हुआ था पाकिस्तान में भाई, जब जी पूरी बाकी देशों के डिप्लोमेटिक लोग आए हुए थे, जब जयशंकर का जाने का टाइम हुआ पूरी पाकिस्तान में अलग ही हंगामा मचा था भाई। और पूरी पाकिस्तान मतलब वहाँ का आम पब्लिक में ये इतनी पॉपुलर है, इंडियन से ज़्यादा पॉपुलर भाई पाकिस्तान में बंदा है जयशंकर जी। जो भी थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स को जानता है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझता है, और हर कोई जयशंकर का फैन है कि भाई क्या डिप्लोमेसी है, पूरी अपनी ज़िंदगी अपने देश के लिए कर दिया बंदे ने, जवानी से लेकर बाल पक गई यहाँ तक, अभी तक देश की सेवा कर ले, और कोई उनके ऊपर एक छोटा सा दाग धब्बा भी नहीं है करप्शन या किसी चीज़ गलत चीज़ का। मतलब इनसे लोगों की वजह से आज हमारा देश, हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं और हमारा देश आगे जा रहा है, हमारी नेशन। और हमारे देश को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, चोर लोग के नहीं।